हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितिका क्लासेस। आज हम लोग अपनी दो रिएक्शन जो हमारी बची थी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। और जिसमें बहुत सारे डाउट होता है बच्चों को, वो रिएक्शन दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि कोई हम लोगों ने मान लो जैसे आयरन ले लिया, ठीक है, आयरन में कॉपर सल्फेट डाला, ठीक है, तो क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, तो वो बना दिया आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट डाला, तो हम लोगों को क्या मिला? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ भी किसी को रिएक्ट कराएंगे और वो उसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से और वो उसके साथ कंपाउंड बना लेगा। जैसे कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और आयरन सल्फेट बना लिया, ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए होनी, वो ये है कि वो जो डिस्प्लेस करने वाला, जो डिस्प्लेस करेगा किसी को, वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने डिस्प्लेस किया है। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लेते, क्या ये रिएक्शन होती Ag प्लस में कॉपर सल्फेट? नहीं, ये नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है देन कॉपर, इसलिए सिल्वर को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब उसको ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ से हमें समझ आता है कि आयरन और जिंक मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही करेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पर सिल्वर लेस रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबली डिस्प्लेस होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल मान ले लेते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो हमें मिला बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है? सोडियम ने बेरियम की जगह ली तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और बेरियम ने सोडियम की जगह ली तो बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें डबली डिस्प्लेस्ड होते हैं। अब ऐसे ही हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम से ही पता चल रहा है, रिडॉक्स मतलब कि रिडक्शन प्लस में ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो वो ऑक्सीडेशन होती है, और जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो वो रिडक्शन होती है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की भाषा में बोले तो अगर ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है ऑक्सीडेशन में, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक, वो सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर अगर मान लो रिडक्शन में हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन होती है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन होती है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे को जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गिव कॉपर प्लस में वाटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कॉपर ने, यहाँ देखो जहाँ पर ये सेम सेम मिलते होंगे वहाँ पे मिला दो। ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे इससे मैंने इनको मिला दिया। देखो यहाँ से कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर इसके पास नहीं है, मतलब इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है। इट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हुई है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं था यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, इट मीन्स यहाँ पर
ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों हुई है। ठीक है। अब दो और टर्म्स है जो आपके पेपर में बहुत काम आती है, डैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइज्ड जो होता है, ऑक्सीडाइज उसे कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीडाइज की डेफिनेशन वही होगी जो ऑक्सीडेशन की होती है। ठीक है। मतलब ऑक्सीडाइज्ड इज सेम टू ऑक्सीडेशन। ठीक है। और रिड्यूस की डेफिनेशन वही होगी जो रिडक्शन की होगी। ठीक है। अब देखो एक एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें एजेंट में उल्टा होता है कि ऑक्सीडाइज माने कि ऑक्सीडेशन, मतलब कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है। अब हमारे पास रिड्यूस्ड माने कि रिडक्शन, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है। तो इट मीन्स हम लोगों को पता चल गया ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन ही है। ठीक है। रिड्यूस का और रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, माने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही है। ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है, इट मीन्स कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, माने कि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, माने कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जो कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।